आपके सामने रखते हैं। मेरे सामने जी ये राजपूत ट्रेवल्स, पावर और ब्लोच जो है बस सर्विस, इनके स्टॉल हैं। ये तीनों एक ही पॉइंट से चलते हैं। सबसे पहले इनसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले आपको दिखाऊंगा जी। अच्छा जी, मंडी यजदान का किराया आप देखें, उस्मान बुजदार साहब और इमरान खान साहब। पुराना किराया 1050 रुपए, नया किराया 1150 रुपए। बहावलपुर लोधरा 1100, यानी 100 रुपया इधर भी बढ़ गया। जहां जहां की बात करते जाएंगे हर जगह किराए में हाइक आ रही है। अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए का इजाफा है, और 100 रुपए आम आदमी के लिए इसने आना है जाना है। अगर फैमिली है, फैमिली बड़ी है, तो ये हजारों में बात चली जाती है। समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। किसने मना किया आपको? आप सर से बात कर लेंगे। किस सर से? उन्हें बुलाए ना सामने। आगे हो जाए, आगे हो जाए। ये जी राजपूत ट्रैवल्स का अड्डा है भाई। सरकारी रेट लिस्ट कहाँ लगी हुई है? जी सर आ रहे हैं आप। सरकारी रेट लिस्ट कहाँ लगी है? टिकट तो आप बेच रहे हैं ना? मुझे नहीं पता, हमें जो कंपनी ने दी है वही चल रही है। कंपनी ने दी है वही चलनी है भाई। सरकारी अड्डे पर बैठे हो, वो सर आपको बता देंगे। आप बुलाए उन साहब को। क्या नाम है उनका? इमरान साहब आ रहे हैं। इमरान साहब। चले जी, राजपूत ट्रैवल्स के हवाले से हम मुंतजिर हैं इमरान साहब के। वजीर आजम भी इमरान साहब ही हैं। वेरी गुड। और पता नहीं केड़ा इमरान आंदा है तो केड़ा नहीं आंदा, अल्लाह खैर करेगा। ये जी अगले साहब हैं, ये भी राजपूत वाले, ये पावर वाले आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। आपके भी कोई इमरान साहब ही आएंगे? मैं तो ये चेक करने आया हूं, काम करने आया हूँ। सरकारी रेट लिस्ट नाम की कोई चीज नहीं। ये राजपूत ट्रैवल्स की रेट लिस्ट है जी। सरकारी अड्डा रेट लिस्ट साड़ी आपकी। ये आगे आ गई, ये पावर की रेट लिस्ट है। अड्डा सरकारी, यहाँ पर लावारिस अगर कोई है तो वो आम मुसाफिर है, आम आदमी है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इमरान साहब की यहाँ मुंतजिर है, लेकिन हम उतनी देर अगले अड्डे पर चल रहे हैं। ये जी आ जाता है जी न्याजी एक्सप्रेस का टर्मिनल। न्याजी एक मारूफ ब्रांड समझा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। पुराना अड्डा, पुराने लोग। यहाँ के हालात देख रहे थे, इधर भी देखें, कोई सरकारी रेट लिस्ट आवेजा नहीं है। इनके लिए मैंडेटरी है कि सरकारी रेट लिस्ट लगाए बगैर ये काम नहीं कर सकते, ताकि जो साइल आ रहा है उसको उसका हक पता हो कि उसका हक क्या है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक है। कोई सरकारी रेट लिस्ट ना दी शय भी है कि कोई नहीं? ਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਲਿਸਟ ਸਰ ਜੀ ਥੱਲੇ। हाँ जी, ਥੱਲੇ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ए सरकारी तो नहीं, कितने ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਵਾਈ ਹੈਗੀ भाई? सरकारी रेट लिस्ट जिसके ऊपर सरकार की मोहर है। ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਆਜੀ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਲੈਂਦੇ भाई ਨੇ। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आपको सरकार जो किराया मैक्सिमम मिनिमम बताती है, उसका एक कागज होता है जिसको सरकारी रेट लिस्ट ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਹमें ਕਿਰਾਇਆ, है ही नहीं, किसी को भी नहीं, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। कल्चर ही नहीं है। सरकारी रेट किसी ने भी नहीं बताया। हाँ? सरकारी को अभी तक हमें लेटर नहीं आया कोई भी। तो भाई अड्डा तो सरकार का है, तो सरकारी न्याजियों का अड्डा तो नहीं है। थोड़े को चाहिए ना कि भेजे हमें। हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है ना। कोई सरकारी अफसर यहाँ बैठते हैं? बैठता है उधर वो कमरा ही बंद है। जी, वो किस चला टाइम गया चले होगा। जाते हैं? इस वक्त चले जाते हैं 4-5 बजे चले जाते हैं। तो करते क्या है यहाँ? कोई कभी इंस्पेक्शन वगैरह की है कि क्या चल रहा है? नहीं किराया कब बढ़ाया आखिरी दफा? आया आज 20 दिन हो गए हैं 20 दिन हो गए। मतलब जैसे जैसे पेट्रोल डीजल जी। बढ़ता है, बताया किराया भी उसी बढ़ता तरह है। उसी तरह जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जी। जब नीचे आता है तब वो उस वक्त कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं? आखिरी दफा कम किया हुआ कहाँ पे है? कम जरा आएंगे बाहर, 7-8 महीने बाहर आइएगा। 8 महीने पहले कट किया सी किराया, वो भी चंद रुपए। वो बता रहे हैं खान साहब हालात है ने, खुद समझे कि भैया तब्दीली को क्यों ना नोचा और कोसा जाए, आम आदमी क्यों ना उस पर बात करे। आप ये देख सकते हैं, ये फ्लैक्स तकरीबन कोई 1.5 साल पुरानी लग रही है, लेकिन मामलात ऐसे ही हैं। अच्छा चाचा जी, मुझे एक बात बताएं, कानून क्या? कानून का पता है ना? कानून है केड़ा पाकिस्तान के? अन्नी पई है, अन्नी पई है सारे पासे, अन्नी पई है, कोई पूछने वाला नहीं। कोई भी नहीं। अच्छा, सरकारी मुलाजम जो थाड़े को आंदे ने जी, वो आके कदी कहंदे ने कि भाई जी किराए क्यों ज्यादा ने? नहीं, किसी ने नहीं किया आज दिन तक। जरूरत ही नहीं है। वजह की है? वल्ला आलम। वो कहंदे ने एक मिसाल है, मुंह खांदा है अख शर्मांदी है। जी। ये वो चक्कर तो नहीं है? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ हुकूमत ਲੱਭਣਗੇ सारे लोग
खिचड़ी पक्की पई है, इधर चीनी जी है मेरी 70 रुपये किलो, इधर मेरी 200 रुपये किलो, इधर मेरी 150। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਦੀ अपनी अपनी घट ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਡੀਸੀਓ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। भाईजान आप न्याजियों के नुमाइंदा हैं जी। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆਹ ਮੈਂ- ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਆਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜੰਮੂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਅੰਚਾਰ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਸਿਕੰਦਰੀਆ ਕਲੋਨੀ। ਅਗਸਤ ਚ ਆਖਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ नहीं आया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ भाई ਆਇਆ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, कहाँ जाना है आपने? मैंने ले जाना। अच्छा, मुझे ना एक बड़ी हैरत हुई कि जो लोग लूट रहे हैं वो ही शिकवा भी कर रहे हैं कि भाई जी हुकूमत बहुत गलत है। ये कैसा दौरा में आ रहे हैं? हुकूमत तो गलत है, हम आप ही लोग गलत है, हम खुद भी बाज नहीं ना, क्योंकि बात नहीं करते हम। आते उनका हैं तो किराया जैसा फैसल मूर किराया का अलहदा, इनका किराया अलहदा, उनका किराया अलहदा, सामने वालों का किराया लोग अलहदा, मुलाजिम फिर आते हैं, सरकारी इसको बात ही किराया नहीं करता, छुट्टी। कोई बात ही नहीं करता। आता है हाँ जी इतना किराया चाहिए, किराया अपने बदली के पैसे गाड़ियाँ 4-5 किस्म की हैं, हाँ। हीनो गाड़ी है, डेवो गाड़ी है, इसीलिए तो कहता हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम किराया तय होता बिजनेस है। क्लास है, आप बिजनेस ठीक है? क्लास की 34 सीटें हैं, इकॉनमी क्लास की जो है वो 45 सीटें हैं, इस तरीके के हिसाब से। आप ठीक कह रहे हैं, जब सरकारी किराया नामा आता है तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा तय किया जाता है। मेरी बात सुने, आप लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पे रख के चला देते हैं। ज्यादा की 50 रुपए किराया बढ़ाया है, सिर्फ 28 रुपए तेल बढ़ा है 16 दिन। 100 रुपए की तो लिस्ट वो सामने लगी जी। आप कह रहे हैं 50 बढ़ाया है, 100 रुपए फीट रूट जो है वो बढ़ाया हुआ है। आप कह रहे हैं साडा 50 मेरी बढ़ाया। गल सुनो, साडा तो 50 रुपए ਵਧਿਆ ਆਏਗਾ। तो तुम भी नहीं लेके लाया है। 650 रुपया ਆ ਦੇਖੋ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 650 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਹੁਣ 700 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ। अच्छा, मुल्तान ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਫੋਟੋ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਕਾੜਾ ਦਾ 350 ਸੀ, ਹੁਣ 400 ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ 450 ਸੀ। ठीक हो गया जी। भाई जी अस्सलाम वालेकुम, कोई सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है कि सब अल्लाह दे वाले? सब जिम्मेदारी है। वैसे एक अच्छा तरीका नहीं है कि अड्डे शड्डे भी प्राइवेटाइज कर दो, होने चाहिए। बेच दो लोगों को, होने चाहिए, आप ही चलाओ आप ही कमाओ, होने चाहिए। सरकार ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। इधर प्राइवेट ही सारा काम चल रहा है, अड्डा इमारत बना के दी। गवर्नमेंट का तो नाम ही नहीं है। मैं तो यहाँ पर इसीलिए आऊंगा ना कि भाई सरकार का अड्डा यहाँ पे लूट मार नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे अंदर सारे जो है माफिया बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट का कोई का भी कारनामा आपको दिखाते हैं, जरा बाथरूम तो देखे। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, बात ये फैसल मूवर्स के पास है ये अड्डा, जी, यहाँ की मेंटेनेंस का ठेका फैसल मूवर के पास तो है। फिर उनको चाहिए ना वो तो हम उधर जा रहे हैं भैया, उधर तो लूट मची हुई है, जबूहाली है, बदहाली है, मामला तो आपके सामने रख रहे हैं। वो इमरान साहब का मैं मुंतजिर हूँ। खान साहब ना तुसी लभदे हो आम आदमी नूं, ना वो इमरान साहब अभी तक मिले हैं। अब पता नहीं, मैं भी अगो इमरान हैगा, मैंने नहीं पता कि यार नाम के साथ कोई मसला है या कोई और चक्कर है। इधर आ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, क्या नाम है भाई? क्या इशफाक हुसैन। कौन इंचार्ज है आपका यहाँ का? यहाँ पे खाजा काम इफ्तिखार शाह साहब कहाँ पे है? बाहर होंगे 6 नंबर ट्रैक जरा वो बुलवाई दे। तो सरकारी रेट लिस्ट भी चीज होती है कोई नहीं? होती है, क्यों नहीं होती? बाहर जो है किराया नाम वो लगे पकौड़े रख के खाने के लिए इस्तेमाल होती है। नहीं, बाहर लगे हुए हैं किराया भाई नाम उसको यहाँ लगा होना चाहिए, बाहर कहाँ लगेंगे? बाहर साइड पे लगे हुए आएंगे हैं। जरा दिखाओ साइड पे, जहाँ पेमेंट होनी है वहाँ नहीं लगाएंगे। वहाँ पे और मैं लगे हुए यकीन से थे, कहता हूँ साइड पे भी नहीं लगे वो। अब शायद पहले लगे हुए थे, अब पता नहीं लगे हुए। सफाई करने वाले ने उतार दिए। पता नहीं, अब ये नहीं पता। यार आप मजाक कर रहे हैं भाई। मजाक क्या कर रहे हो, पहले लगे हुए थे लेकिन अब नहीं लगे। कहाँ लगे हुए थे मुझे बताएं, मुझे वो टेप का निशान ही दिखा दें जितने लगा आया सी। ये अड्डे के इंचार्ज यहाँ पे ना, फैसल मूवर्स इंचार्ज है इस अड्डे के। नहीं, हम कहाँ इंचार्ज है? इंचार्ज सर बाहर आपके बैठे हैं। बैनर लगे हुए हैं हर जगह, तो कैसी बात कर रहे हम हैं? इंचार्ज अड्डे के तो नहीं है ना भाई, आप बाहर इंचार्ज बैठे हैं, आप उनसे बात करें। उनसे मिलवा दे हमें आज। बाहर हैं, मिलने जाके। भाई मुझे मैं इधर ड्यूटी थोड़ी छोड़ सकता हूँ अपनी। किसी बंदे को जिम्मे लगा दे। बाहर है, स्टाफ है, बाकी फैसल मुअर का किसी का मिला आपके देंगे। इंचार्ज का नाम क्या है? सैयद इफ्तिखार शाह साहब। सैयद इफ्तिखार शाह साहब। इमरान साहब लबे नहीं तो सैयद इफ्तिखार शाह साहब की तलाश में है। मसला क्या है कि ये भाई घुन चक्कर है, ये चलता ऐसे ही रहना है। हम जितने भी प्रोग्राम्स कर लें ये कहानी ऐसे ही चलेगी। मुझे पता है, मुझे बड़ा ठोस यकीन है अपने सरकारी मुलाजमीन पर। वजह क्या है कि वही बात मुंह खाता है आंख शर्माती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ जा रहे हैं? कराची। कितना किराया है? 4750। 4750। पहले कितना था? पहले का मालूम नहीं है। मालूम नहीं। चल अल्लाह आसानी करे।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इमरान साहब हैं? नहीं सर, मेरा नाम हसन है। यार मैं तो इमरान साहब का मुझे बताया था। नहीं सर, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, मेरा नाम हसन है, मैं इमरान नहीं। अच्छा हसन साहब, आप पावर के जी इंचार्ज सर, हैं? जी सर, मैं पावर का बुकिंग क्लर्क हूँ, बुकिंग ऑफिसर हूँ। बुकिंग ऑफिसर हाँ है। बुकिंग जहाँ पर होती है वहाँ सरकारी नर्स जो है वो आवेजा होने चाहिए जी नहीं? होने चाहिए। वो कहाँ है? ये लिस्ट पड़ी है, पकड़ा दो मेरे को। वो मेज के नीचे क्यों रखी सर हुई है? नहीं नहीं, वो जो बस ऑनर एसोसिएशन हमें देती है वो है। भाईजान, बस ओनर एसोसिएशन की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सरकार की कर रहा हूँ। सर ये अथॉरिटी ने दी है हमें किराया। सर केड़ी अथॉरिटी? ये जो अंदर बैठे हैं। भाईजान एक सेकंड ठहरिए। बस ओनर एसोसिएशन एक प्राइवेट एसोसिएशन है जी सर। जिसका सरकार के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसका बस मालिकान के साथ ताल्लुक है। सर जो अंदर इंतजामिया सर बैठी है, सिटी डिस्ट्रिक्ट मेरे गवर्नमेंट। किबला, मेरे भाई, मेरे रहनुमा, समझने की कोशिश करें। सरकार वो होती है जो यहाँ के नुमाइंदगान सरकारी मुलाजिम है, अड्डा मैनेजर, अड्डा इंचार्ज। सर आप बात समझ नहीं रहे। आप अच्छा, समझाएं। मुलाजिम हो, मैं मुलाजिम, हमें अथॉरिटी ने जो किरायानामा देना है, मालकान ने, हमने वही लेना है। ये पकड़ेंगे जरा ताकि आपकी आवाज आ सके, बुरा नहीं मनाना। आप ये देख सकते हैं जी, बस ओनर्स एसोसिएशन पंजाब, तमाम किराए लिखे हुए 16/10/2021 के। सरकार का कहीं जिक्र हो तो भैया आप बता देना, आप लोग की स्क्रीन पर आ रहे हैं। इससे बेहतर यह है कि आप प्राइवेटाइज कर दें ताकि सरकारी नौकरों की तनख्वाहों से तो जान छूटेगी ना। हर बस कंपनी अपना अड्डा खोलेगी और उसके बाद वो कारोबार करेगी। आप इस टंटे से आम आदमी की जान छुड़वाएं। ये पूरा नर्खनामा जो मुझे दिया गया है, ये बुनियादी तौर पर अवाम के मुंह पे मारने के लिए रखा हुआ है। यानी कि वो खुद रेट तय करेंगे, वो खुद मामलात को लेकर चलेंगे और सरकार का नाम लेंगे। भाई जी, ये सर अथॉरिटी रेट। अथॉरिटी क्या होती है? ये सिटी डिस्ट्रिक्ट। ठहरिए। आपके इलाके में कोई महंगी चीनी बेच रहा है तो उसके लिए आप चीनी एसोसिएशन को लेके आएंगे, आटा एसोसिएशन को 3 दफा एक माह में बढ़ गया। मेरी बात तो सुने ना। चोर को चोरी पकड़ने के लिए चोर को ही लेके आएंगे, सरकार को लाएंगे ना। तो भाई मैं तो सरकार का मांग रहा हूँ। सर ये सरकार का ही अड्डा है, सरकार ने हमें ये दिया। इसका मतलब है सरकार मिली हुई है साहब। ये तो सर आप अथॉरिटी से पूछे। देखिए अथॉरिटी से भी पूछेंगे, पहले अथॉरिटी तो गल कर लीजिए ना। बात ये है कि सर जो ट्रांसपोर्टर तो मजबूर है, उसके पास तो। अच्छा, ट्रांसपोर्टर मजबूर है तो मैं समझ रहा था आम आदमी मजबूर है तो ट्रांसपोर्टर भी मजबूर है। जी हर चीज महंगी है, आम आदमी भी मजबूर है, ट्रांसपोर्टर भी मजबूर है। हर आदमी के पास अपनी जाती गाड़ी नहीं है। समझे बात को। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना कि हम सरकारी नर्खनामा या आवेजा कर दें। सर ये ताकि मुझे पता हो कि भाई मैंने देना क्या है। अथॉरिटी ने ये साइन करके। अथॉरिटी केड़ी? ये अथॉरिटी केड़ी? सर ये देखिए पंजाब बस, ये देखें जी, बस ओनर्स एसोसिएशन पंजाब, वो कह रही है अथॉरिटी है। किराए होते हैं नॉन एसी गाड़ियों के, ये किराया है नॉन एसी गाड़ियों। आपका नाम क्या है? हाजी शेर अली। हाजी शेर अली साहब केड़े अड्डे तो आए हो? जी शेरपुरा ट्रांसपोर्ट कंपनी। अच्छा। एज ए सदर मजदा एसोसिएशन। अच्छा। जी। यानी आप भी ओनर एसोसिएशन का हिस्सा हैं? जी। अच्छा, मुझे पहले तो ये बता देना, आपकी सारी बात मैं सुनूंगा। जी। ये सरकारी डॉक्यूमेंट है? सर डॉक्यूमेंट है, लेकिन सरकारी तो नहीं है ना? हाँ जी, मैं बताता हूँ। जो गाड़ियाँ होती है ना नॉन एसी, अच्छा, उनके किराए फिक्स होते हैं सरकारी अड्डों पे। अच्छा जी। जो एसी वाली गाड़ी होती है, डी क्लास अड्डे होते हैं, उन पे हर बंदे ने अपनी मर्जी गाड़ी बनाई है। अच्छा। और उसके मुताबिक किराया उसका। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। आपने बात को दो हिस्सों में तकसीम किया। आपने कहा नॉन एसी का किराया फिक्स होता है, जी। एसी गाड़ी का किराया फिक्स नहीं होता। ये आपने कहा। जी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? मुझे पहले नॉन एसी का किराया नामा दिखा। इधर नॉन एसी है ही नहीं गाड़ी, किराया नामा ही नहीं है, गाड़ी नहीं इधर। अच्छा, अब जो वो लाइट में चलती है जो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट तय की जाती है किरायानामे में, वो इसीलिए होती है कि एसी गाड़ियों को मैक्सिमम में रखा जाए और मिनिमम में नॉन एसी को रखा जाए। जी। मुझे तो पता हो ना, ये इमारत सरकार की है, आपकी तो नहीं है ना? सरकार की है। इनमें से किसी की है? नहीं, सरकार की है ना? तो यहाँ ऑपरेशंस भी सरकार की मर्जी से होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि ब्लैकमेलिंग है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ जी, फिर यहाँ ये जो स्टैंडर्ड सिटी टर्मिनल, इधर पे टोटल जो सर्विस चलती है ये एसी वाली सर्विस है। अच्छा, नॉन एसी नहीं है। जनरल बस स्टैंड में नॉन एसी भी है, एसी भी है। आप समझ ही नहीं रहे। जी मैं समझ रहा हूँ। एसी हो नॉन एसी हो, किरायानामा सरकार का होना चाहिए। नहीं, मैं गलत तो नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ तुम मुझे रोक दें। चलो आपकी आगे चलते हैं। नहीं, आप ओनर्स एसोसिएशन है ना, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ रहें। जी ठीक है जी, आगे चल रही है। इधर भी आते हैं, आपको अगली चीज भी दिखाते हैं। हाजी शेर अली चौधरी साहब। अच्छा हाजी साहब, यहाँ पे सरकार का अमल दखल किया है,
सरकार का अमल दर्द ये है कि जितने भी ये ट्रैक चलते हैं ना, हाँ। सरकार के चलते चलें। हुक्म के मुताबिक ही चलेंगे और उनकी जो पुलिसिया हैं उनके मुताबिक ही चलेंगे। इस टाइम ये एक दफ्तर सरकारी नुमाइंदे का है, बंद जी, पड़ा हुआ है। ऐसे ही। नहीं, क्या अभी- कौन बैठता है? अड्डा मैनेजर? जी, इधर एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो कहाँ है? वो भी छुट्टी कर गए, 5 बजे चले जाते हैं, 5:30 6 बजे। हाँ जी। उसके बाद क्या कोई सरकारी मुलाजिम एक भी है? एक है, उनके एक दो बंदे हैं, लेकिन वो नमाज पढ़ने के लिए गए हैं या आगे पीछे निकले नहीं, इधर मौजूद नहीं, है। 10 के गए थे उनके नमाज सर पढ़ने ऐसी बात नहीं, उन्हें नमाज पढ़ना उनका हक है, हमें जरूरत वो ठीक है, लेकिन ऐसे तो ना गए नमाज पढ़ने गए, नमाज का टाइम भी तो होना मुझे चाहिए पता ना। है सदीक साहब इधर होते हैं, आगे आ जाइए। वो नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने गए हैं, अगर किसी को जरूरत नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको बता के गए हैं कि नमाज पढ़ने बाकी गए हैं या अंदाजा लगाया? अंदाजा नहीं, हर रोज नमाज पढ़ते हैं, लेकिन एक बंदे को थोड़ा बताना होता है। अच्छा, पता है कि अच्छा। सदीक साहब का टाइम है नमाज का, हाँ। वो नमाज अच्छा, वैसे नमाज का ये वाला टाइम नहीं है, लेकिन चले आगे चल रहे हैं। बुनियादी जब आपको पता होगा इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने थे, जी। उन्होंने पहले ही बात जो की थी वो वॉशरूम्स के हवाले से आती ऐसे ही है, ऐसे ही ताकि तहारत मेंटेन रह सके। मैं चाहूंगा अंदर चलें। ये अड्डा है एसी बसों का, जी और ये वॉशरूम किनका है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट को थोड़ा सा इधर ध्यान देना चाहिए। थोड़ी सी है उनकी गलतियां, लेकिन हम थोड़ी सी नहीं सर, काफी गलती है, तहारत ही नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन हो सकती है, वैसे सही बताएं। इधर ये सरकारी है ना, इधर मोहल्ले वाले भी आ रहे हैं, आने जाने वाले भी आ रहे हैं, रेडियो वाले भी आ रहे हैं, इतने इंतजाम सर वो होते हैं। यहाँ से टाइलें तो नहीं उतार के ले जाते ना, ना टूटियां खोल के ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लगी नहीं तो ये अजाब है ना। सफाई का इंतजाम के बिल्कुल नहीं, सफाई वाले इधर हैं, बाहर हैं। सर इंतजाम में बाहर होने तो वो तो सारे ही हैं, सरकारी मुलाजिम भी यहाँ ठीक पर है, होते हैं। घंटे 2 घंटे बाद सफाई करते हैं, लेकिन फिर वाम का रश बहुत ज्यादा है, बहुत दरवाजे लोग भी हैं। टूटे हुए हैं, गटर भी बंद। ये दरवाजे सर आप देखें विंडो में इस वक्त चल रहे हैं सर, नीचे इस वो वक्त चल रहे हैं भाई विंडो में। ठीक है, ये गलत है ना। कभी मालिकान ने हुकूमत को ये बात भी याद कराई कि किराया बढ़ाने से जोर है? नहीं, कोई जोर नहीं है, डीजल के हिसाब से किराया बढ़ता है, और हमेशा लिए हमने तो वहां से ही मोहब्बत की और वहां से ही नाता जोड़ा है। अच्छा। लेकिन डीजल जब बढ़ेगा तो साफ किराया बढ़ेगा, आप यहाँ पर डीजल बढ़ने पर आप जायज हैं जी। लेकिन सरकारी किराया नामा होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। गलत है। पैगाम दे दें अपने एडमिनिस्ट्रेटर को। जी, मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कहता हूँ कि सुबह लिस्टें जारी कर दे किरायानामों की। अगर इधर नॉन एसी गाड़ी चलती हैं तो फिर उनके किरायानामे कर देंगे, यानी कि फिक्स कर दें। अगर एसी वाली हैं तो उनको अपने हिसाब से किराया होता नहीं, है। अपने हिसाब से नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम रखें, मैं बताता हूँ, ताकि एक हद को कोई तजावुज ना करे। मैं बताता हूँ, हर गाड़ी में बिजनेस क्लास हैं, सर एक हद रिजर्व क्लास है। सर समझे ना, एक हद रखी जा तो सकती है। मुकर्रर करेगा एडमिनिस्ट्रेटर साहब, करेंगे। मैं यही तो दस्तबस्ता दरखास्त मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल हमारे साथ बैठें और हमारे दरम्यान बैठ के मैक्सिमम किराया तय करें जो बनते हैं, उसके हिसाब से तो हम सफर साहब को चलाएंगे इंशाल्लाह। दिस इज व्हाट इट इज एंड आई एम रियली ऑनर्ड। बहरहाल उन्होंने बात तो की, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे शर्म आती है उस्मान बुज़दार साहब, मुझे शर्मिंदगी होती है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, और मुझे तब्दीली के लफ्ज से अब चिढ़ होने लगी है। वजह क्या है कि हमने भी ये लफ्ज इतना बोला है, लेकिन तब्दीली जो है ये बर्बादी है। इस वक्त बज़ाहिर ये बर्बादी नजर आ रही है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। आप जहां जाना चाहें वहां पर ख्वारी है। ये सरकारी अड्डा है जनाब, लेकिन यहाँ के हालात ये देखें, कूड़े के ढेर, बीमारी, मर्ज यहाँ पर पड़े हुए हैं और कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सिर्फ कहानी एक है, नोटू का गेम है भैया, नोटू आता है सब चीज ठीक है। क्या हाल है जी? से ठीक है। शाहिद कोच सर्विस है? जी जनाब। थोड़ा सा आगे हो जाएंगे, मैं आपकी आवाज जी, नहीं सुन शाहिद पा रहा। कोच। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि किराए का तयन कैसे करते हैं आप? किराया ये ऊपर लिख के किराया यहाँ पे। ठीक है जी। लाहौर से सवात 2000 रुपये, लाहौर सवात 15000 रुपये, लाहौर सवात 1600 रुपये, लाहौर सवात 1600 रुपये। मुख्तलिफ बसें हैं और मुख्तलिफ किस्म की सीटें हैं जी। अच्छा, इसमें कोई सरकारी किराया नामा भी होता है, मैक्सिमम और मिनिमम जिसमें लिखा हुआ, या तय ही नहीं होता? सरकारी भी यहाँ पे आगे दफ्तर है गवर्नमेंट का, हाँ। अड्डे पे वो दे रहे थे किराया। नहीं किरायानामा। देखिए, सरकारी किराया नामा आवेजा करना यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है कि कोई नहीं? भाईजान हमें तो ये पता नहीं है, ये आगे दफ्तर है, वो उन लोगों के हिसाब से चलते किराया। सर मेरी बात सुने, मैं एक चीज बेच रहा हूँ या एक सर्विसेज दे रहा हूँ, जगह सरकार की है, जहां पर आपने स्टॉल लगाया हुआ, सरकारी अड्डा है ना, प्राइवेट अड्डा तो नहीं है। नहीं। जब अड्डा सरकारी है तो यहाँ पर सरकार का अमल दखल किस हद तक होता है?
वो तो आपकी बात सही, लेकिन यहाँ किराया पे तय जो करना है ना, वो maximum दफ्तर- और minimum। यहाँ पे जो दफ्तर है गवर्नमेंट का, सर बंद है। वो आपको कानूनी तौर पर यहाँ आवेजा करना चाहिए किराया नामा, ताकि मैं आपके पास लेने आया हूँ, कुछ सीट लेनी है, कोई बुकिंग करवानी है, तो मुझे पता हो कि सरकार ने क्या कहा हुआ है और यहाँ पर कितने में हो रहा है। यहाँ पे ये सारे दफ्तर है, सारे ऐसे ही चलते हैं। आगे फ्रंट पे जो गवर्नमेंट का दफ्तर है, गवर्नमेंट का जो दफ्तर है, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले लेंगे। गवर्नमेंट का दफ्तर है तो गवर्नमेंट तो ज्यादा सुताया है कोई नहीं, फिर अब गवर्नमेंट सोई हुई है तो भैया काम तो ऐसे ही चलेगा। और मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा लावारिस जो है ना, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूं इमरान खान साहब, वो इस वक्त आम आदमी है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और मैंने तारीख में इतना बदतरीन इंतजामी दौर कभी नहीं देखा। मैं आपकी नीयत पर शक नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी और आपके रजीम की 0/0 ग्रिप है इंतजामी मामलात में। जब आपकी ग्रिप नहीं है तो भाई रियासत का काम ही ये होता है, आप निकल पड़ते हैं चौथे दिन रियासत के रेट कायम करने के लिए। तो ऐसे रेट कायम किन्ने करनी है? असल रेट तो ये है ना, जहां सर्विस प्रोवाइड करनी है, जहां आम आदमी के तहफ्फुज करना है, उसको लूटने से बचाना है, उसके मामलात को देखना है, ये असल जगह होती है। लेकिन आपके मामलात मुख्तलिफ है क्योंकि आपको बताया ही नहीं जाता। अपने वजीरों को कहे ना तो भैया डीजल वाली V8 से निकले, आइए डीजल वाली बसों में बैठे, कभी ट्रैवल करें ना आम आदमी के रूप में, थानों में पता लगे आम बदरा होंदी की है। कभी फैमिलीज बुजदार साहब लेकर आए, मुझे याद आ गया, सॉरी बुजदार साहब, कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। आपकी फैमिली तो वजीर आला बनने के बाद VVIP प्रोटोकॉल के साथ हवा में उड़ती हुई आई थी ना, तो कभी लेकर निकले सिटी बस टर्मिनल से भी, तौनसा जाएं या तौनसा से वापस आए, एसी में चले जाएं, लेट के चले जाना, लेटने वाली बसें भी चलती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सफर तो करें, यहाँ खैर आ जाएगी, साडा कुछ नहीं जाना, इतने बरकत आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। से ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जाना है किबला, कहाँ जाना चाहते हैं? स्वात। अच्छा, किराए कितने बढ़ रहे हैं? किराए तो और ख्याल से 200-300 रुपए बढ़ गया। 200-300 रुपए अभी जो डीजल महंगा हो गया तो 100 रुपए महंगा हो गया। अच्छा, मसला ये है कि हर दफा जब डीजल पेट्रोल महंगा होता है किराया ऊपर जाता है, लेकिन कभी खुदा न खास्ता गलती से, अब तो वो भी गलती होती है अगर कम हो जाए, कभी कम हो जाए तो नीचे भी आता है। नहीं, कभी नीचे नहीं आया, कभी नीचे नहीं आया। ये पुरानी प्रैक्टिस है, ये अजाब पुराना है। इसका हालात बहुत खराब है कोई पाकिस्तान। पैगाम दे दें खान साहब को। खान साहब को हम क्या कहेगा भाई, अभी रोजाना बढ़ते हुए, डीजल बढ़ते हुए, हर चीज महंगाई हो रहा है, और जो है ना हालात, कारोबार का ही हालात है बिल्कुल। या अगर रेट लिस्ट लगी हुई हो सरकारी तो आपको रेट समझने में आसानी होगी। इसमें तो पता चल जाता है इंसान को ना, भाई इतना किराया है, पहले इतना था अभी इतना है, जो पता चल जाता है तो फिर आदमी बता भी सकते हैं ना। तो किसी को पता नहीं चलता है, बस चल रहा है, काम चल रहा है बस। या पता क्या कहते हैं, टिकट लेनी है ले, नहीं तो आगे हो, राह खाली कर। आए ना कभी, ताकि आपको भी ये फिक्रे सुनना पड़े। आगे चलते हैं। वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी। ठीक है, सेहत अच्छी है? अल्लाह का बड़ा। कहाँ जा रहे हैं? मुल्तान जी। मुल्तान। कितना किराया है इस वक्त? 1000 रुपये दे दे। 1000 रुपया। पहले कितना था? पहले 850, 900। 850, 900, यानी 100-150 रुपया बढ़ गया। हाँ जी। क्या वजह क्या है कि जब जब किराए बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ता है, किराए ऊपर जाते हैं। अगर गलती से कम हो जाए तो किराया नाम की चीज नीचे भी आती है। नहीं, कभी ये तो सरकारी रेट लिस्ट लगी देखी है कि असल किराया है अगर? नहीं, ये चीज नहीं होती, कोई भी नहीं, जितना वो मांगे देना पड़ेगा। ऐसे ही देना पड़ता नहीं दोगे तो नहीं ले जाएंगे। है, ऐसे ही है। कभी कोई इस पे बात भी हमने करने की कोशिश की कि यार किराया ज्यादा है? कौन करेगा? करने हम वाले ही करेंगे, मैं और आप ही। ऊपर वाले तो वो जो बैठे हैं वो तो उन्होंने तो करने ही नहीं। सर वो क्यों करेंगे, उनकी अपनी गाड़ी है माशाल्लाह, बेहतरीन किस्म की V8 है और ऊपर झंडा भी लगा होता है, तो वो तो माशाल्लाह वो क्यों करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। कुछ नहीं दे दो, बहुत उनकी मेहरबानी है जी, ये हमारे पे रहम कर रहे। मैं इसको थोड़ा रिफ्रेज करना चाहूंगा, उनकी मेहरबानी है कि अपने पर रहम करें, अवाम पर रहम करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप अपने पर रहम कर लेंगे चीजें ठीक हो जाएंगी। समझ रहे हैं लोगों से। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर। कितने चले हो? डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान जी। तो तुझे तो बुजदार साहब दे इलाके दे? हाँ जी। हैं गराई ने बुजदार साहब थोड़े? नहीं गराई नहीं, तो इलाका है मतलब। इलाका गराई हो गया ना। हाँ। ते मैंने गल दसो कि कितना किराया है? 1400 देता है एक सीट का। 1400 एक सीट का। अगे कितना से?
पहले 1200 1100 इतना देना सी। आपको पता क्या, सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं है इस अच्छा टाइम, अच्छा 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 पूरी दुनिया में अच्छा, हो यानी रही है। तब्दीली का पानी आपने भी पिया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। मोहर तब्दीली पे लगाई थी, तब्दीली पे, और आइंदा भी इंशाल्लाह लगाएंगे। आइंदा भी लगाएंगे? नहीं, ये तो आपका ज़ाती हक है, आपको लगानी भी बिल्कुल चाहिए। लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या हाल है? ठीक है, सेहत अच्छी है? आप भी मुतमईन है किराए बढ़ने से? किराए भरने से हाँ, मुतमईन है यार, आखिर महंगाई हो रही है ना, चीजें बढ़ रही हैं, तेल बढ़ रहा है। आमदनी भी बढ़ रही है? जी जी हाँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है। क्या काम क्या करते हैं भैया? रिक्शे का काम करता हूँ। रिक्शे का काम जी। करते हैं? रिक्शा चलाते हैं, जी। मरम्मत करते हैं? नहीं चलाता हूँ। चलाते हैं, जाहिर है वो आप भी किराया बढ़ा देते हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ा, हाँ। तुसी भी किराया बढ़ा देता। सीधे किराया बढ़ाना है जैसे ना। बढ़ा के उधर से लिए वैसे बढ़ा के आगे दे दिए। जी 10 रुपए सारे बढ़ा देते हैं हम लोग। हाँ, ये 150 रुपए लीटर है भाई। यानी आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि बसों के, रिक्शों के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि तेल आप महंगा, खुद इस सेक्टर में बैठे हैं। तेल महंगा हो जाता है, फिर किराया बढ़ जाता है। सरकारी किरायानामा होना चाहिए कि कोई नहीं जरूरत? वो तो होना चाहिए लाजमी, कोई सरकारी मुलाजिम भी सरकारी अड्डे पे ड्यूटी पे होना चाहिए ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो पता कि चले। कोई- हाँ तो वो कहाँ है सारे? पता है, हाँ हमने तो नहीं देखे भाई। हाँ, लेकिन तब्दीली तो राजी हो? हाँ तब्दीली पे राजी हैं। जियो तब्दीली, तेनू अल्लाह खुश रखे, तेनू अल्लाह होर देवे। ये मुझे खुशी हुई है खान साहब, आपने, मैं और नॉर्मली हम लोग ये समझ रहे थे कि यू हैव लॉस्ट मैनी थिंग्स, लेकिन आपके साथ ये दो बंदे भी खड़े हुए हैं। इनके चेहरे आप देख लें, बुजदार साहब की गहराई हैं, और इनको आज भी उम्मीद तो हमें भी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि महंगाई ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि रियलिस्टिक है और कोई इसमें बुरी बात नहीं है। मैं कुछ नहीं कहता, आप खुद ही सोचें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? रजाना जा रहे हैं हम लोग। रजाना? जी जी। तो कितनी देर बाद आना जाना होता है? ये तकरीबन 1 मंथ में एक बार। यानी आप हर महीने आते जाते महीने हैं? आते जाते आपको बिल्कुल ठीक पता होगा कि किराए कब कब कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। कितने किराए बढ़ गए ये पेट्रोल डीजल के चक्कर में आके? अभी तकरीबन 200 जो है ना वो एक साइड से बढ़ गया है। अच्छा हाँ जी, पहले 500 था, अभी ये 700 हो गया है। अच्छा, अभी ये विद इन 1 मंथ एक महीने में 200 रुपया? 200 रुपया बढ़ गया। जी जी। तो गरीब बंदा कितने जाए? वो जी खड्डे जी जाएगा, हम नहीं है, गरीब बंदा जाए बाहर में भाई, ये तो अल्लाह इनकी माफ पॉलिसीज फरमाए, है अल्लाह ना। माफ फरमाए। ये आप सरकारी अड्डे पे खड़े हैं, आप प्राइवेट अड्डे पे नहीं खड़े। जी जी। यहाँ कोई सरकारी मुलाजिम आपको नजर आया है? नहीं कोई नहीं, कोई बंदा नजर आया है जो मॉनिटर कर रहा हो कि कहीं जायद किराया तो नहीं लिया जा रहा? नहीं अभी तक तो नहीं नजर आया कोई भी मॉनिटरिंग टीम। कभी नजर आया हो? नहीं कभी नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। कहीं आपको सरकारी रेट लिस्ट लगी हुई नजर आई है नहीं नहीं, इनके कि अपने जनाब रेट ज्यादा से ज्यादा किराया ये कम से कम ये है? हैं। नहीं नहीं, ये कोई अभी तक तो नहीं नजर आई कुछ। तो अगर अपने ही रेट चलाने हैं तो जाके अपना अड्डा बनाए, जी जी सरकारी अड्डा क्यों फैसिलिटेट करें? बिल्कुल, ये तो है। सरकारी ऐसे अड्डा अगर इसीलिए फैसिलिटेट करता है जी, ना जी। कि भाई रेट लिस्ट के मुताबिक चलो। इनको चाहिए कि ये डेट लिस्ट इधर लगाए ना उसको प्रॉपर, Exactly, exactly. ताकि हमें भी पता हो कि हमने इधर से इधर ट्रैवल करना है और इतना फेयर है, ये फेयर है। ये फेयर है। ज्यादा से ज्यादा एसी है तो ये है, नॉन एसी है तो Non ये AC है तो है। ये एसी है। में अगर कैटेगराइजेशन है तो उसके मुताबिक। बिजनेस है तो उसका अलग से हो, तो सिंपल है उसका अलग से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हैं आप भी? मैं रजाना जा रहा हूँ। साथ साथ ही हैं? जी, बिल्कुल। हम साथ साथ भाई हैं। हैं। हाँ क्या जी। हम 7-8 हैं? नहीं नहीं, साथ साथ हैं? चलें, अल्लाह खैर कर। मैंने समझे 7-8 हैं। अच्छा, किराया कितना बढ़ा? ये कह रहे हैं 200 बढ़ा, वाकई बढ़ा नहीं बढ़ा? वाकई 200 रुपये बढ़ एक महीने में? जी, 1 महीने में। कभी कोई सरकारी रेट लिस्ट देखी है? ना जी ना, कभी भी नहीं, आज तक नहीं देखी। ये कहानी रुकेगी कहानी कहाँ पर? कभी ये भी तो नहीं रुक बस सकती, ये इनकी अपनी गुंडागर्दी है। इनकी गुंडागर्दी मैं नहीं मानता। नहीं, इनकी है। नहीं, मैं बताता हूँ, ट्रांसपोर्टर की गुंडागर्दी हो तो उसके अपने अड्डे पर हो। बिल्कुल। अगर सरकारी अड्डे पर चल रहा है तो इसका मतलब है सरकार खुद नाक से लकीरें निकाल रही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सरकार खुद फैसिलिटेट कर रही है ना। नहीं तो सरकार इनकी जो बंदा यहाँ ज्यादती करे उसकी बस वहां रोके, उसे कहे चल बाहर, लेकिन ऐसा हो या नहीं सकता। जुर्माना। ऐसा हो नहीं सकता। सरकारी रेट लिस्ट कहीं देखी? नहीं, आज तक नहीं देखे। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब खुद अपन मिले हुए हैं। मंथलियां चलती है ना। ये तो वही बात है कि मुंह खांदा है अक्षर मानदी है। वही है। ये तो पिंडों आए गए सीधी सीधी गल्लां ने। हाँ जी, वही गल। ऐसे ही हाँ है, जी। जब आपका मुंह खाता है बिल्कुल। तो आप कैसे आंख उठा के किसी की तरफ देख सकते हैं? बिल्कुल, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये इनकी मिली भगत है। क्या? अच्छा, चलें, कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि मतलब इनको अपना जो है ये सरकारी जो माहौल है या रेट लिस्ट है वो अपनी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग टीम होनी चाहिए, बस। मॉनिटरिंग टीम होनी चाहिए, रेट लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब कोई सरकारी मुलाजिम अपने आप को सरकार का मुलाजिम समझता हो। मैंने एक दफा कहानी सुनाई थी, लेकिन अब मैं नहीं सुना सकता क्योंकि नेशनल टीवी है
तो मसाइल थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं। भैया, जो शख्स सरकारी मुलाजिम भर्ती हो जाता है वो समझता है कि अब सवर गए, अब मैं मेरा कबीला बन गया। वजह क्या है? कोई समझता है कि अब मुझे सब कुछ जायज है, लेकिन चंद एक ऐसे भी होते हैं जो ऐसा नहीं करते, जिनकी वजह से ये निजाम चल रहा है। दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा कि आम आवाम पर रहम करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं आम आदमी की फलाह के लिए काम करने की, कतई कोई जरूरत नहीं किसी के भले के काम करने की। अपने आप को देखो, आपके गिरेबान तक हाथ पहुंचेगा, अपने आप को बचाओ, आपसे इसका हिसाब लिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन, जिम्मेदारान, एडमिनिस्ट्रेटर्स और सियासतदान, आप अकाउंटेबल ठहरेंगे। और मैं मुंतजिर हूं अल्लाह के फजलो करम से उस दिन का जब आम आदमी का हाथ होगा और आपका गिरेबान होगा और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि लूट मार के बाजार में आप क्या कर रहे थे, जिसके आप जिम्मेदार थे। और अगर आप जिम्मेदार नहीं है और जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं है, तो भैया शर्म से थोड़ा सा सर झुकाएं, आपको एहसास नदामत जरूर होगा। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।